हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, हमारी क्लास चल रही है एलसीएम एंड एचसीएफ की। आई होप कि पिछली क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने उस क्लास को देख लिया तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा ना तो प्लीज़ पहले आप उस क्लास को देख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा ना कि आपको अगली क्लास अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए, आज हम यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारे सामने पहला क्वेश्चन आज का। कह रहा आपको वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो कि जिसमें से अगर हम लोग 6 कम कर दें। ठीक है, अगर आप पास एक संख्या है और अगर हम उसमें से 6 को कम कर दें तो हमें वो क्या मिलना चाहिए। हमें जो संख्या मिलेगी वो 12, 15, 20 और 27 से पूरी तरह से विभाजित हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इस देखिए, जब भी आपको दे देना कि सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए और इससे विभाजित है तो आप समझिए कि हमें सिर्फ एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 12, 15, 20 और 27, ठीक, इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको एलसीएम निकालते हैं, हम 2 टाइम ले जाते हैं। 2 6 जा और 2 10 जा 27। फिर हम इसको 2 से ले जाते हैं, 2 3 जा 15, 2 5 जा 27। फिर अब ये 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 5, 3 9 जा। ठीक है, और अब हम इसको 5 से कर देते हैं तो ये हमारा 1 1 आ जाएगा और ये 9, और हम इसको डायरेक्ट 9 से कर देते हैं क्योंकि एक ही संख्या बची, आप डायरेक्ट 9 से कर दीजिए। ठीक है, आपको क्या होगा ना कि टाइम बच जाएगा आपका। एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 2 पे 2 इंटू 3 पे 3 इंटू 5। 3 पे 3 हो गया क्योंकि 9 है। अब देखिए आप इसको सॉल्व, 4 5 जा 20 हो गया, 20 इंटू 27। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 27 गुना क्या होता है 54, 540। तो ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ये आपको क्या मिल गया, एलसीएम क्या होती है, ऐसी संख्या होती है जो इन सबसे कट जाएगी। लेकिन आपको इसमें क्या बोला है कि हमें ऐसी संख्या चाहिए ना जिसमें कि हम 6 कम कर दें तो हम ये संख्या इन सबसे पूरी तरह डिवाइड हो। तो संख्या तो यही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आपका 540 मत लगा के आइएगा कि 540 तो ऐसी संख्या ना जो इन सबसे कट जाएगी। हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसमें से हम 6 कम करें। तो हमारी संख्या क्या है, जो हमारी संख्या है वो है क्या, 540। तो हमारे पास है ही, अगर हम इसमें 6 और ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 546। तो अब ये है वो संख्या जिसमें से अगर हम 6 को कम कर दें तो वो क्या होगी, इन सब से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इजी है बहुत, बस आपको एलसीएम निकालना। और आप देखिए, इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो रहे ना कि यहाँ पे ऐड क्यों करना है। ऐड क्यों करना है आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमको ऐसी संख्या चाहिए ना जिसमें कि हम 6 कम करें। तो अब 540 तो हमारी ऐसी संख्या है जो कि इससे कट जा रही है, तो हम इसमें 6 अगर और ऐड कर दें और अब हम इसको 6 कम करेंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जिससे कि ये तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये नेक्स्ट को 4 अंकों की आपको छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो कि 2, 3 और 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या दे, प्रत्येक स्थिति में हमारा एक शेष बचे। ठीक है, तो अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है। अब हम यहाँ पे पहले तो इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, जो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम आपको किसका निकालना है, 2 का, 3 का और 5 का। ठीक है, देखिए जब भी छोटी संख्या ना, तो अब आप देखिए 3 और 5 क्या है, 3 और 5 यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है। इनको आप 3 1 जा 3 करेंगे, 5 1 जा 5 है, तभी कटेगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन, जब भी आपको इस तरह का एलसीएम निकालना हो कि आपको प्राइम नंबर दिया है, अगर यहाँ पे 9 भी दिया होता तो एक बार आप होते, तो आप देखिए इसमें भी 3 आ रहा है, तब आप इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ देख रहे हैं आपको सिर्फ 3 और 5 दे, ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, आप इसको डायरेक्ट निकालें, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 2 भी 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5। अब आपको यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना लिखना है, आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, आपको क्या मिलेगा, 30
ठीक है, 3 5 जा 15 इंटू 2 30, ये आपका एलसीएम है। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो आप पहले देखिए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। आपके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है हमारी, वो क्या होती है 1। जितना जितना पूछ ले उतने में से 1 जीरो कम कर दीजिए। 4 अंकों की पूछा है तो 3 जीरो हो जाएगा आपका। तो ये क्या है, आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और आपका एलसीएम क्या है 30। तो अब आप इसको 30 से डिवाइड करेंगे। आप इसको क्या करेंगे 30 से डिवाइड करेंगे। तो अब आपको क्या मिलेगा, 3 टाइम ले गए आप, आपको मिला 90। फिर यहाँ पे आपको मिला 10, फिर आपने 0 निकाला, फिर आप 3 टाइम ले गए, फिर आप इसको लिखे 90, फिर आपको मिला 10। तो अब आपका शेष फल क्या बच रहा है 10। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना, 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो कि इन सब से डिवाइड करने पर एक शेष फल बचाए। तो अब आप क्या करेंगे, एक तो आपकी संख्या 1000, आपने लिए 4 अंक, आपने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको पता है ये है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें +30 -10, क्या बोले, सब छोटी से छोटी संख्या। तो आपको ये इसमें से इसको भी, शेषफल को भी माइनस करना पड़ेगा। और हर स्थिति में क्या शेष बच रहा था, चलिए पहले इसको आप निकाल लीजिए। आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा +20 यहाँ पे। ठीक है, तो आपको की संख्या क्या आ गई 1020 प्लस एक शेष पड़ रहा है, ये संख्या तो उससे पूरी कट जाएगी, +1 आप जब करेंगे तो आपको मिलेगा 1021। तो ये है वो संख्या जो कि इन सब से डिवाइड करेंगे तो हमें एक शेष देगी। ठीक है, हर कंडीशन में क्या शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। तो देखिए ये चीज आप समझ रहे हैं कि यहाँ इसको इसमें से माइनस क्यों, तो हमें सबसे छोटी से छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको ये जो संख्या आपने निकाली, छोटी संख्या आपको पता है कि 1000 होती है। ठीक है, सबसे छोटी 4 अंकों की। तो हमें अभी ये वाली संख्या तो नहीं पता है ना कि कौन सी है जिसमें शेष फलेगा, तो हम पहले सबसे छोटी संख्या जो हमें पता है वो लिखेंगे, फिर हम इसको एलसीएम करेंगे इससे। तो जो हमारा ये शेष बच जाएगा, इसका मतलब ये शेष अगर हम इसमें से हटा देंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जो कि हमें जो कि इन सब से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, शेष बचने का मतलब क्या होता है कि यही संख्या हटा दे तो वो पूरी से कैंसिल हो जाएगी। तो आपने हटा दिया, प्लस एक शेष बच रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, ये तो इससे पूरी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन एक शेष बच रहा है तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप यहाँ पे डायरेक्ट लाएंगे कि एक को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। एक आप देखिए यहाँ पे ट्रिक लगा सकते हैं, ये तो आपका मेथड हो गया। आप यहाँ पे ट्रिक क्या लगा सकते हैं, देखिए आपको यहाँ पे 2 3 और 5 दिया है, बहुत छोटे छोटे नंबर। अब देखिए आपका एक शेष बच रहा है, तो आप सब में से एक हटा देंगे अगर, तो लास्ट में क्या बचेगा 0। अब देखिए एक शेष बच रहा है। ठीक है, तो हम अगर वो संख्या निकाल ले जो कि इन सब से कैंसिल हो जा रही है, तो देखिए एक हमने सब में से एक एक हटा दिया। तो अब हम 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या जानते हैं कि लास्ट में 0 होना चाहिए। लास्ट में जो संख्या है वो अगर या तो 2 से कैंसिल हो गई या तो 0, अगर 0 रहेगा तो भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए चारों में 0 आएगा, तो इसका मतलब ये चारों संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 5 का रूल भी होता है कि लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो इससे ही डिवाइड हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं लास्ट में सब में 0 आएगा, क्योंकि हम शेष फल हटा दे रहे हैं ना। देखिए आपको समझा देते हैं ऐसे, देखिए आपको ये संख्या दी है, अगर हम इसमें से एक हटा दें तो हमें क्या मिलेगी 1090। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 1090 मिल गई, और हम दूसरी संख्या भी लिख लेते हैं 1021 में से अगर हम एक हटा दें तो हमें मिलेगी 1020, और हम तीसरी संख्या हमारी क्या है 1001, और अगर हम 1001 में से -1 कर दे तो हमें क्या मिलेगी 1000।
देखिए ये हमको आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। और चौथी संख्या आपकी है, अब हमें 1040 मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे -1 कर दिया है, यहाँ -1 किया है, ठीक है। अब आपको ये संख्या मिल जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारी जो संख्याएं हैं ये 2 से और 5 से चारों डिवाइड हो रही है, सिर्फ 3 है ऐसा। 3 का रूल क्या होता है, संख्याओं का योग। अब आप संख्याओं का योग करिए कि अब ये संख्या 9 और 1 10, ये पूरी कट रही है, नहीं, ये 2 और 1 3, 2 और 1 3, संख्याओं का योग क्या है यहाँ पे 3, तो ये संख्या क्या है, पूरा कट जाएगी 3 से। ये संख्या नहीं कटेगी, 4 1 5, ये भी नहीं कटेगी 3 से। तो सिर्फ एक 3 का रूल, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं क्या करना है आपको। देखिए कह रहे हैं ना कि अगर हम उस संख्या को अगर हम 2 3 या 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें शेषफल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे ये सब ना करके सीधा डिविजिबिलिटी का रूल ही लगा दें, 2 3 और 5 की जो डिविजिबिलिटी का रूल है, जो कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा है मेरी, उसमें आपने देखा है कि जो हमारे 3 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, संख्याओं का योग। अगर संख्याओं का योग जो होता है वो अगर 3 से डिवाइड हो गया तो समझ लीजिए वो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आपने 3 वाट का रूल लगाया, आप देख रहे हैं ये संख्या 3 से कट गई, तो यहाँ पे शेष आपको क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। आप देख रहे हैं ये संख्या 2 और 1 3, ये 3 से कट गई, यहाँ पे शेष क्या बच रहा है, 1। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, ये संख्या शेष 2 दे रही, यहाँ पे 4 और 1 5, ये संख्या क्या है 5। 5 जो है वो 3 से नहीं कटता, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 5 और 1 6, ये पूरी संख्या, यहाँ पे शेष क्या मिल रहा है 0। तो अब आप देख रहे हैं आपको सिर्फ ये बी एक ऑप्शन ऐसा है जो कि 3 की डिविजिबिलिटी से करने पे, 3 से डिवाइड करने पर 1 शेष दे रहा है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा भी यही है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। 4 अंकों की वो आपको छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो कि 2 3 और 5 से डिवाइड हो जाए। समझ पाए कि नहीं आप इस बात को, जो हम आपको इतनी देर से समझा रहे हैं, समझ गए ना। आप देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो आप सबसे पहले छोटी संख्या आपने देखा 1001, आप देख रहे हैं 1001 2 से जा रहा है, 1 बचेगा, 5 से जाएंगे तो भी 1 बचेगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा ये, क्यों, क्योंकि 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 शेष बच रहा है। फिर हम यहाँ पे आए, दूसरी छोटी संख्या पे आए 1021 पे, दूसरी छोटी संख्या पे हमने देखा ये 2 से जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, ठीक है। 2 से काटेंगे तो भी 1 शेष देगा, 5 से काटेंगे तो भी 1 शेष देगा, 3 से काटेंगे तो भी 1 ही शेष देगा। तो यही वो संख्या है जो तीनों रूल को फॉलो कर रही है, ठीक है। आप बस डिविजिबिलिटी का रूल देखिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप देखिए इसमें कह रहा है कि वह छोटी से छोटी घनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए किसे अगर हम लोग 5 से 8 और 8 9 और 12 से विभाजित करें तो प्रत्येक मामले में 1 शेष बचना चाहिए, ठीक है, 1 शेष और वह संख्या 13 से पूरी तरह से डिवाइड हो जानी चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल, जब भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो आप सबसे पहले उसमें एलसीएम निकालते हैं। तो आप यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिए। को एलसीएम निकालना है 5 6 8 9 एंड 12 का, ठीक है। तो अब आप इसका एलसीएम आप 2 से स्टार्ट करिए, 5 ये आपको हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 एंड ये 6। फिर आप इसको 2 से ले जाएंगे, को मिलेगा 5 3 2 9 एंड 3। अब आप इसको फिर से 2 से ले जाएंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आएगा 5 3 1 9 एंड 3। अब आप इसको 3 से ले जाएंगे, तो आपको मिलेगा 5 1 1 3 3 जा 9 एंड 1। अब आप इसको 3 से ले जाइए, तो आपको मिल गया, और आप अब इसको 5 से ले जाए, ठीक है। तो आपका ये एलसीएम कितना आ गया, 2 की पावर आपकी आ गई 3,
3 की पावर आपकी है स्क्वायर इंटू 5। अब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको क्या मिला 8, 8 5 जा होता है 40 इंटू 9, 9 4 जा 36, 360। ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, लेकिन आपका ऑप्शन देखिए, आपके ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है कि आपको नंबर आप देख रहे हैं कि 3600 समथिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको इस संख्या क्या आएगी, आपकी संख्या जो आपकी आएगी वो आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। संख्या इक्वल टू 360k +1 क्यों, क्योंकि एक शेष बच रहा है। तो अब आप यहाँ पे k की वैल्यू क्या पुट सकते हैं, कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 3600 चाहिए आपको। ठीक है, 360 है और आपको इसको 3600 बनाना है, तो आप k की जगह पे क्या रख सकते हैं 10। अगर हम k की जगह 10 रख देंगे तो हमें मिल जाएगा 3600 +1। ठीक है, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 3601। यही वो संख्या है जो कि इन सबसे डिवाइड करने पर एक शेष देगी, लेकिन 13 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब ये तो हो गया आपका मेथड। अगर आप यहाँ पे ट्रिक लगाना चाहते हैं ना, तो आप देखिए यहाँ पे ट्रिक लगा सकते हैं। कैसे, देखिए एक तो आप जब भी आपको 5 दे दे, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे देता है, क्योंकि आपको 5 की जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है ना, वो बहुत ही ईजी होता है। आपको पता है कि 5 कब कैंसिल, 5 से कोई संख्या कब कैंसिल होती है, तो उसके लास्ट में 0 हो या तो 5 हो, बस ये दो हो लास्ट में, तभी वो संख्या 5 से डिवाइड हो सकती है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, आपको पहले तो सबसे पहले यहाँ पे आप जाया करिए कि छोटी से छोटी धनात्मक संख्या पूछा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले छोटी से स्टार्ट किया करिए। तो अब यहाँ पे छोटी में देख रहे हैं c हमारा सबसे छोटा है, तो हमने जब इसको 5 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 1, शेष क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है ना हमारा। क्यों, क्योंकि ये तो 5 से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमारा 0 अगर हमने यहाँ पे रखा 3605 से चला गया, शेष क्या मिला 1। तो यही हमारा ऑप्शन है सही। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा अभी भी मतलब ये कन्फ्यूजन है कि और से भी चेक करना है, तो और से भी चेक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 6, 8, 9, 12 इन सब में क्या है, आपको 3 मिलना है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो आप यहाँ पे 3 का रूल लगा के देख लीजिए। 3 का रूल क्या होता है, संख्याओं का योग। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे देखिए 6 दिया है, 6 में 3 इंटू 2 आता है, 9 में भी 3 आता है, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और 12 में भी आपको 4 इंटू 3 आता है। तो यहाँ पे सब में आपको 3 का रूल भी मिल जा रहा था। आप 3 का रूल लगा के देख लीजिए, तो आप देख रहे हैं 6 और 3 9 कैंसिल हो गया, एक शेष बचा, ये भी फॉलो हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में तो पहले वाले में ही आ जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 5 से और सारी संख्याएं भी कैंसिल हो रही होंगी, तो शेष तो एक, इस सबसे छोटी तो यही है ना आपकी। आपको छोटी से छोटी बतानी है, तो आपने सीधा सी आंसर लगा देना है 5 से चेक करके। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि अगर इन सबसे में किसी और से नहीं कैंसिल हो, तो आप ये वाला रूल भी देख लीजिए, 3 का भी चेक कर लीजिए। 3 का तो आप तुरंत चेक कर सकते हैं, 3 इंटू 9, 369, ये कैंसिल, शेष एक बचा, तो ये 3 को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, इतने पे हो जाएगा। और अगर आपको अभी भी नहीं हो रहा है, तो आप इसको 13 से भाग दे के देख लीजिए। इससे आपको भाग नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने में ही समझ जाएंगे कि यही इसका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार यहाँ पे चेक करना चाहते हैं ना, तो आप इसको चेक करके देख लीजिए। 13 दूना क्या होता है आपका 26, तो क्या मिला 0, 13 सत्ते आपका होता है 91। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे किया तो आपको क्या मिला 9 और 1, फिर आपका 13 सत्ते का, आप देख रहे हैं ये 13 से भी पूरी तरह डिवाइड है। तो ये सी जो है आपको पहली बार में ही सी मिल गया कि आपका ये होगा। देखिए यहाँ पे ये तो छोटी से छोटी में आपको बहुत फायदा होता है कि सबसे छोटी से आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी से नहीं। और आपको दूसरा 5 दिया है, तो 5 का जो रूल होता है वो बहुत ईजी होता है। उसमें क्या होता है कि अगर लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, तभी वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, देखिए और किसी में भी अगर आप 5 भी लगा के देख लेंगे ना, देखिए ये संख्या 5 से पूरा डिवाइड हो गई, तो ये नहीं होगी, क्योंकि एक शेष बचना है। अब ये संख्या देखिए आपने 5 से डिवाइड किया, तो आपको लास्ट में क्या शेष मिलेगा 4 मिलेगा।
और इसको आपने डिवाइड किया तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा 2, तो यहाँ 25 के बाद 2 शेष बचेगा। तो ये तो 5 में से और कोई जा भी नहीं रही है, सिर्फ यही जा रही है। तो कई मेथड है जिससे आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए यह आ गया आपको 400 से 600 के बीच की ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करना है अब आपको। ठीक है, 400 से 600 के बीच की संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो कि 6, 12 और 16 से डिवाइड करने पे कुछ भी ना बचे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब आप सबसे पहले तो आप क्या करिए, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम आप निकाल लीजिए 6 का, 12 का और 16 का। देखिए आप इसका एलसीएम निकालिए। आप देख रहे, ये देखिए आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी है ना। आप देखिए 16 दूना आप 32 करेंगे, 32 आप जानते हैं इनसे नहीं जाएगा, आप 3 बार ले जाइए, 16 3 आपका क्या आ गया 48। अगर आप इस लास्ट डिजिट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 48 मिलेगा। आप देख रहे हैं 6 से 48 चला जाएगा। ठीक है, 6 से 8 टाइम चला जाएगा, 12 से भी आप जानते हैं 48 चला जाएगा। ठीक है, 12 से 4 टाइम, 6 से 8 टाइम गया, 12 से आपका 4 टाइम गया। तो ये एलसीएम हो गया इसका। यहाँ देखिए जब ये छोटी छोटी संख्या दी हो तो आप डायरेक्ट ऐसे एलसीएम निकाल लिया करिए, क्योंकि आप देखिए 2 से करे 32 आया, आप जानते हैं 32 दोनों से नहीं जा रहा है। तो आप 3 से करे आपने देखा 48, आप मतलब इतना तो आपको तुरंत ही पता है कि हाँ 6 और 12 से 48 चला जाएगा, तो आप तुरंत इसको निकाल लेंगे इस तरह। तो ये हो गया आपका एलसीएम। अब आपको एलसीएम मिल गया है। अब आपको देखिए ऐसी 400 से 600 के बीच की संख्याएं सिर्फ पूछा है। ठीक है, तो अब आपकी संख्या क्या होगी, आपकी संख्या जो होगी वो 400 से 600 के बीच में होगी। तो आपकी 48 के और कोई भी शेष नहीं बच रहा है। ठीक है, तो आपकी संख्या 48 के होगी। और अब आपको के की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जब आप उसको मल्टीप्लाई करें तो आपकी वो 400 से 600 के बीच में आनी चाहिए। तो 400 से 600 के बीच में जितनी भी संख्या आएंगी सबका योग पूछ लिया है। ठीक है, तो अब आपको इसे ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अब आप यहाँ पे जानते हैं कि 48 अगर हम देखिए 9 चौक 36, 360, मतलब अब 400 से 600 के बीच में कहाँ तक आ रहा है। अगर हम 8 चौक करेंगे तो 32 आएगा, तो ये 400 से छोटा। ठीक है, अगर 8 यहाँ पे 8 भी है लगभग ये 50 के बराबर है आपका। तो ठीक है, तो आप इससे 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 432 मिलेगा। ठीक है, 432। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए 10 से। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते चलिए जब तक कि ये आपका 600 के अंदर ही रहना चाहिए लेकिन। ठीक है, अब आप इसको 48 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। तो जब भी हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है, हम 8 लिख देते हैं इधर और इसको ऐड करते हैं। 12 आ गया तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और 4 में 1 ऐड कर देंगे 5, 528। 11 का मल्टीप्लाई जब भी करें, ठीक है, और आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपको क्या मिलेगा 576। तो आपको ये संख्या मिल गई। अब आप अगर 13 से करेंगे तो ये 600 से ज्यादा चली जाएगी। ठीक है, तो अब आपको ये संख्या मिल गई जो कि ये संख्या ऐसी, क्योंकि ये 48 का मल्टीपल ही है ना। 48 क्या है, इस संख्या का एलसीएम है। 6, 12 और 16 का एलसीएम क्या है 48। तो जब ये 48 का ये मल्टीपल है तो ये संख्याएं भी इनसे कट जाएंगी और कोई भी शेष नहीं बचेगा। अब आपसे इनका योग पूछा है तो अब आप इसको ऐड कर दीजिए। 8 2 10 16, 1 कैरी बचा, 8 2 10 7 और 3 10 और 1। ठीक है, 4 4 8 और 5 आपको 1 कैरी बचा है, 5 5 10 एंड 15 और यहाँ पे आ गया आपका 20। आपका 20 आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्या है 2016। 2016 वो जो है संख्याओं का योग है जो कि 400 और 600 के बीच में है।
जो कि इन सबसे डिवाइड करने पे कोई भी शेष नहीं। जब देखिए 400 से 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं आपको कि जो कि इन सबसे डिवाइड हो जाएंगी और कोई शेष फल नहीं बचेगा, तो वो संख्याएं सिर्फ आपकी इतनी है, 4 ठो, 432, 480, 528 और 576 ही वो संख्या है जो कि इन सबसे डिवाइड करने पे कोई भी शेष नहीं देगी। ठीक है, और ये जो है इनका योग पूछा था आपसे, तो आपको इसको सबको जोड़ना पड़ेगा। अब आपको ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या। क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दीजिए, 5000 से बड़ी लेकिन सबसे छोटी, अरे सॉरी 5000 से छोटी लेकिन सबसे बड़ी संख्या क्या है, जो कि 5, 6, 7 और से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 4, 5 और 6 बचता है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है आपको कि 5000 से तो छोटी है लेकिन सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, 5000 से छोटी। अब सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम ही निकाल लीजिए। सबसे पहले आपका काम क्या होता है, एलसीएम निकालना। 5, 6 और 7 दिया है, तो आपको इसका एलसीएम निकालना। अब आप देख रहे हैं दो प्राइम नंबर है 5 और 6, ये दोनों क्या हो गए, ये 5 से जाएगा, ये 7 से जाएगा, और ये अपना 6 अकेले बचा तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप इनको एलसीएम कैसे निकालेंगे, इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसका क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 छंग 30 और 3 सत्ते 21, 210, इसका एलसीएम आ गया। इस तरह का एलसीएम ये नहीं, मतलब निकाल तो लेंगे ही वैसे भी, लेकिन आप यहाँ देख के इस बात को समझना सीखिए। हमें प्राइम नंबर दिया तो हमें पता है ये 5 बन जा 5 होगा, 7 बन जा 7, और 6 और कुछ तो दिया नहीं कि 3 दिया है तो हम यहाँ पे 6, तो इस डायरेक्ट 6 है तो 6 ही होगा। तीनों का आपने मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया। ठीक है, अब आपको एलसीएम मिल गया। अब आपको क्या बताना है कि 5000 से छोटी, तो अब आप इस एलसीएम से क्या करेंगे, 5000 को भाग देंगे। आप इसमें 5000 से डिवाइड करिए, तो आप देखिए 21 दूना 42 होता है, 2 बार ले जाते हैं, 21 दूना 42, तो 420 मिल गया। आपने इसको इसमें से कैंसिल किया तो आपको यहाँ 0 मिला, 10 में से 2 गया, 8 बचा। अब यहाँ पे आपको मिला 0। अब आप कितने बार ले जाएंगे, आप 3 बार ले जाइए। 3 बार ले जाएंगे तो हमारा 21 तिया कितना हो जाएगा, 21 तिया में आ जाएगा 63 और 0। ठीक है, आपने इसको 10 में से 3 गया, आपका 7 बचा और यहाँ पे बचा 170 आ गया। अब आप देख रहे हैं ये 170 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या बताना था कि 5000 से छोटी है लेकिन सबसे बड़ी संख्या। अब आपको इसको इसमें से माइनस नहीं करना है। क्यों, अब ये आपको बड़ी संख्या बतानी है, उसमें कुछ छोटी से छोटी संख्या जब बोलता है तब हम इसको इसमें से माइनस करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या बताएं तो अब आपको इसमें से इसमें माइनस नहीं करना है। आपको डायरेक्ट 5000 में से सिर्फ जो शेष फल बचा है, 5000 में से जो हमारा शेष फल बचा है उसको माइनस करना है, और 5000 में से आप पहले इसको माइनस कर दीजिए। आपको क्या मिलेगा, 4830, 4830 मिल जाएगा आपको। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 5, 6 और 7 से अलग अलग आपका अलग अलग शेषफल बच रहा है। इससे 4 बच रहा है, इससे 5 बच रहा है और इससे 6। अब आप इसको इसमें से माइनस कर लीजिए, को 1 मिल जाएगा। तो अब इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 1। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4829। ठीक है, जब भी अलग अलग शेष बचता है बोल दिए तो आपको इसमें से माइनस करना है। अब देखेंगे सब में सेम आएगा, सबका जो डिफरेंस है वो सेम आएगा, तो आप उसी डिफरेंस को इस संख्या में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए आप समझ गए ना, यहाँ पे आप इसमें माइनस क्यों नहीं किया,
सॉरी, क्यों माइनस नहीं? क्योंकि आपको बड़ी संख्या बतानी है। और जब हमने भी छोटी से छोटी संख्या बताई तो हमने इसमें से भी इसको माइनस कर दिया था, क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए थी। ठीक है, बस आपका आंसर 4829 आ गया। ये आपका सोल्यूशन। अगर आप देखिए, ये तो हो गया आपका मेथड। अब आप यहाँ पे ट्रिक लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे ट्रिक? ये जब मैंने क्या होता है, आपको जब भी आपको 5 दे दे ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। 5 से डिवीजन करना बहुत इजी हो जाता है। अब आप देख रहे हैं, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे आपको क्या दिख रही है? पहले आप सबसे छोटी संख्या पे जाइए। 4830, 4829, सबसे छोटी यही दिख रही है आपको। ठीक है, सबसे छोटी क्या दिख रही है? ये। अब आप इसको 5 से डिवाइड करिए। 5 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है? लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं लास्ट में आपको क्या दिया है? 29। देखिए, अब 5 से डिवाइड कर सिर्फ लास्ट डिजिट लेनी होती है हमें। 5 से डिवाइड करने, हम यहाँ 5 से डिवाइड कर दें तो हम देख रहे हैं एक बार चला जाएगा और हमारा शेष क्या बचेगा? यहाँ पे 4। और आपका ऑप्शंस में क्या क्वेश्चन क्या है कि जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4 शेष मिलेगा। तो जब हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो हमें 4 शेष मिल गया। बस यही है। बाकी सारे देखिए, 5 से आपने डिवाइड किया, ये पूरा चला गया, ये पूरा चला गया। आपने इसको 5 से डिवाइड किया, आपको 1 शेष मिला। सिर्फ यही बी वो ऑप्शन है जो कि इस बात को फॉलो कर रहा है जो आपको क्वेश्चन में दिया है। को क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4 शेष मिलना चाहिए। तो हमने ऑप्शन में डायरेक्ट चेक कर लिया। हम देखिए ए जो है वो 5 से पूरा डिवाइड हो गया क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। सी भी 5 से पूरा कैंसिल हो गया कि लास्ट डिजिट 5 है। डी हमारा 5 से कैंसिल करने पर 1 शेष दे रहा है, जबकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 4 शेष चाहिए। तो सिर्फ यही ऑप्शन तो बचा है। आपने जब इसको डिवाइड किया 5 से तो आपको 4 ही तो शेष मिल रहा है। तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। तो आपको इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप सीधा ट्रिक लगाया करिए ना। सीधे ट्रिक। अब आप ट्रिक समझ गए होंगे बहुत आसानी से। देखिए, आपने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल, और आपको वो काम कहाँ आ रहा है? एलसीएम में। कहाँ पे काम आ रहा है? एलसीएम। क्योंकि यहाँ पे भी आप सीधा डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है? डिवाइड करने पे, विभाजित करने पे। तो आप सीधा वही रूल लगाइए ना। जरूरी थोड़ी कि हम डिविजिबिलिटी का रूल डिविजिबिलिटी और चैप्टर में लगाएंगे। पूरे मैथ में कहीं भी यूज करिए आप उसको। देखिए, ये क्वेश्चन है कि यक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से डिवाइड करने पे क्या शेष मिल रहा है? 2, 3, 4, 5, 8। तो x का 150% ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको x का 150%, अब संख्या नहीं पूछा है, संख्या का 150% पूछ लिया है। तो अब आप यहाँ पे कहीं पे डिवाइड करके निकाल नहीं सकते। तो अब आप क्या करेंगे? पहले तो आप इसको, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। आप एलसीएम निकालेंगे 6, 7, 8, 9 एंड 12। ठीक है, आप इसका एलसीएम पहले निकाल लीजिए। 2 से किया आपने, 2 3 जा आया 7, 4, 9 एंड 6। फिर आपने 2 से किया तो 3, 7, 2, 9, 3। फिर आपने 2 से किया को मिला 3, 7, 1, 9, 3। फिर आपने 3 से किया, 3 1 जा 7, 1, 3 3 जा 9, 3 1 जा। फिर आपने 3 से किया और सॉरी यहाँ पे 7, फिर आपने 7 से किया। ठीक है, तो ये आपका पूरा कैंसिल हो गया। अब आपको एलसीएम क्या मिला यहाँ पे? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 7। ये आ गया आपका 8 और ये आपका आ गया 9। 8 इंटू 9 इंटू 7। ठीक है, अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 504। ये हो गया आपका एलसीएम। का एलसीएम क्या आ गया? 504। तो अब देखिए,
अब आपको यहाँ पे अलग अलग शेष बच रहा है, ठीक है। शेष क्या है, सेम नहीं है ना, अलग अलग है। कह रहा है कि जब आपने 6 से किया, 7 से किया, 8 से किया, 9 से किया एंड 12 से किया, तो आपको शेष क्या मिला, 2, 3, 4, 5 एंड 8। अब आपने इसका डिफरेंस निकाला, तो आप देख रहे हैं 4, 4, 4, 4, 4, डिफरेंस क्या मिल रहा है, 4। तो ये तो एलसीएम हो गया। तो वो संख्या कौन सी आई जो कि इनसे डिवाइड करने पे इतना शेष दे रही है, ये तो हमारा एलसीएम आ गया। तो हमारी जो संख्या आएगी वो आएगी हमारी 504 माइनस 4। अब हमने यहाँ पे के क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमारा ऑप्शन में है ना ये 500 के लगभग। कहाँ जा रहा है, अगर हम 2 टाइम क्यों करेंगे, 2 टाइम हम जब हम देख रहे कि हमें 1 टाइम का भी तो आंसर दिया है, 2 टाइम करेंगे तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, 1000, 1200 है। तो आपको पता तो नहीं ना कि यही आंसर, तो आप यहाँ पे पहले छोटा वाला ही रखेंगे, ठीक है। 500 है, 504 रखा आपने, तो आपकी संख्या क्या आ गई, 500। ये आपकी संख्या आई है। अब आपसे पूछा क्या, संख्या का 150%, ये आपकी संख्या है, संख्या है ये, आपको संख्या का 150% बताना है। अब आप एक संख्या का 150% निकाल लीजिए, तो क्या मिलेगा, 100 पच्चे 500, 15 पचे 75, 750। ये है आपका आंसर, 750, ठीक है। यहाँ पे आपको ये, यहाँ से आपने ये सब रूल आपको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आपने यहाँ पे संख्या निकाल ली, संख्या निकाली। अब उस संख्या निकालने में 500 आंसर बस लगा के आइएगा। कोई यहाँ पे संख्या का 150% पूछा है, तो आपको एक्स का जो भी संख्या आपकी आई है उसका 50% निकालना, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है। तो आपको क्या होता है ना, वो संख्या ज्ञात करनी है, कौन सी संख्या है। अब शेष 2 बच रहा है, पहले आप वही रूल लगाएंगे जो, देखिए 5 अंकों की पहले संख्या लिख लीजिए, 5 अंकों की, 5 अंकों की आप सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाती है, सबसे बड़ी संख्या हो जाती है हमारी, जितनी बार दिया रहता है उतना 9, 5 अंक है तो 5 बार 9, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। को एलसीएम किसका निकालना है, 5, 6 और 7, 5, 6 और 7 ही दिया आपको, तो आप इसका एलसीएम निकाल, आप देख रहे हैं इसका एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा ये प्राइम नंबर है, 5 छंग 30 और 3 सते 21, 210, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हम इसको इससे डिवाइड कर दें, एलसीएम जो आया हमारा उससे हम अपनी जो बड़ी संख्या है वो उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप कितनी बार ले जाएंगे, पहले आप इसको ले जाइए 21, 4 दूनी 8, 4 टाइम ले जाइए, तो आपको मिलेगा 4 एक कम 4, 4 2 जा 8, 840। अब आप इसको इसमें से माइनस करिए, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 और यहाँ पे आपको 1 मिलेगा। फिर आपने एक 9 और उतारा, अब आप इसको कितनी बार ले जाएंगे, 7 बार ले जाइए। 7 बार अगर आप इसको ले जाएंगे तो 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ पे आपका 0, फिर आपने इसको, तो आपको यहाँ पे मिला 12, फिर अब आप इसको ले जाइए, आपको 12 है तो 6, 6 दूनी 12, 6 बार ले जाइए, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1260। आपका शेष यहाँ पे क्या बचा, ये 9 और ये 3, तो यहाँ पे आपको देखिए शेष क्या बच रहा है, यहाँ पे शेष आपका बचा है यहाँ पे 39, ठीक है। अब देखिए, अब आपको शेष 39 मिला। अब यहाँ पे आपसे छोटी से छोटी, आपको बस बोले सबसे बड़ी संख्या, तो आपको बड़ी वाली निकालनी है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो आपका जो बड़ी संख्या है आपके पास 999
9 एंड 9 में से आप -39 कर देंगे। ठीक है, बस आप 39 इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा 60 ये। ठीक है, 39 इसमें गया तो 60 बचा। अब आप देख रहे हैं हर स्थिति में शेष क्या बच रहा था, 2 बच रहा था, तो आप इसमें 2 ऐड कर देंगे तो यही आपकी संख्या हो जाएगी 6 अंकों की। ये आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, जिससे कि हम 5, 6 और 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, ये हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, जिससे हम अगर 5, 6 और 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें हर कंडीशन में क्या मिलेगा, 2 शेष बचेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको अब देखिए डिवाइड करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एलसीएम आपने ले लिया। जब भी आपको संख्या दे दे ना तो आपको एलसीएम से उससे डिवाइड करना पड़ता है, और जो भी शेष बचता है वो आप इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, और जब आप इसको माइनस कर देंगे तो आपको वो संख्या मिल जाएगी जो कि इन सबसे डिवाइड हो जाती है। फिर उसके बाद 2 शेष बच रहा है तो आप उस पर 2 ऐड कर देंगे। ये हो गया आपका सोल्यूशन। अब आप यहाँ पे भी अगर ट्रिक लगाना चाहे तो बहुत आसानी से आप ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए एक तो आपको 5 दिया है, 5 से भी आप निकाल सकते हैं। 5 का रूल क्या है कि लास्ट में 0। अगर आप देख रहे हैं ये 2 संख्याएं हैं, अगर आप इसमें 5 से लास्ट वाली संख्या देखा करिए, जब भी आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप लास्ट वाली डिजिट हमेशा देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछा तो आपको छोटी पे तो जाना ही नहीं है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो आप छोटी से शुरुआत कर सकते हैं। बड़ी से शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ी यहाँ पे क्या है आपको दिख रही है, सबसे बड़ी आपको बी दिख रही है, ये आपकी सबसे बड़ी संख्या है। तो अब आप इसको देखिए, अगर हम इस सबसे बड़ी में अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये शेष 2 देगी, ये क्या करेगी, शेष 2 देगी। ठीक है, तो ये वाली संख्या 5 से कट जा रही है। लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 शेष देगी। ठीक है, अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका 55 चला जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे भी 3 बचेगा। ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं है, लेकिन ये दोनों जो है 5 से डिविजिबल है, दोनों संख्याएं। ये दोनों क्या है, 5 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हम एलिमिनेट कर देंगे। अब हम इसको चेक करेंगे, ये दोनों जो है 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 2 शेष दे रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 6 है हमारा, हम यहाँ पे 3 2 जा 6 होता है, तो हम यहाँ पे 2 और 3 का 2 का रूल क्या होता है, लास्ट डिजिट 2 से कैंसिल कब होती है, या तो 2 हो या तो 0 हो। तो अब देख रहे हैं ये 2 से तो चली जाएगी, अब 3 से चेक कर लीजिए, 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। आप देख रहे हैं 9 9 9 3 से चली गई, 7 2 9, ये भी शेष तो बचा ही नहीं 2। अब इसको चेक करिए, 9 9 9 2 से चला 3 से चला गया, 6 ये भी 3 से चला गया, अब शेष क्या बचा 2। तो यही वो संख्या है जो कि 3 और 5 दोनों की डिविजिबिलिटी को फॉलो कर रही है। ठीक है, कैसे समझ में आ गया ना, कैसे लगाया आपने यहाँ पे चेक किया सीधा। पहले आपने 5 देखिए 5 का क्योंकि इजी होता है, 5 3 ये सब डिविजिबिलिटी बहुत इजी होती है, तो आप सीधा पहले 5 से आपने चेक किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बोला है कि 2 शेष बचना चाहिए। ठीक है, 2 शेष बचना चाहिए, तो आपने जब इसको 5 से किया तो आप देख रहे हैं लास्ट में 5 होगा, तो 3 शेष बच रहा है यहाँ पे भी 3, तो हमने इन दोनों को और किसी से चेक ही नहीं, क्योंकि 5 से ही नहीं डिवाइड हुआ तो हम और किसी से क्यों चेक करें। अब हम यहाँ चेक करते, ये भी 5 से जा रहा है, ये भी 5 से जा रहा है, 2 शेष बच रहा है, दोनों फॉलो कर रहे हैं। अब हम अगला चेक कर लेंगे। ठीक है, 2 आ गया तो हम नेक्स्ट चेक कर लेंगे ना, 6 पे हमने चेक किया तो 3 इंटू 2, तो हमने 2 का रूल तो बहुत ईजी है, लास्ट डिजिट 2 या 0 होनी चाहिए, तो दोनों जा रहा है, 3 से चेक कर लेते हैं संख्याओं का योग, तो ये फॉलो कर रहा है बस। तो ये थी आज की क्लास। देखिए एलसीएम के इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। ठीक है, एलसीएम नहीं खत्म हुआ है, एलसीएम में जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, वो हर टाइप आपका इसमें से खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अलग टाइप देखेंगे।
ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आपकी क्लासेस खत्म होगी, आप बस पढ़ते रहिए और मुझे प्लीज रिस्पॉन्स देते रहिए कि आपको समझ में आ रहा है, जो हम आपको समझा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो मुझे रिस्पॉन्स देते रहिए। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।